दोस्तों, बारिश का मौसम है और मेथी ना गोटा जिसे बोलते हैं या मेथी ना भजिया जिसे बोलते हैं, वो खाना तो बनता है। इस सीज़न में अगर ये गर्मा गर्म मिल जाए तो बात ही कुछ और है। तो हमने बनाया है घर पे ही ये मेथी ना गोटा। तो इसकी रेसिपी आज देखना बनता है और साथ में हमने बनाई है उसके साथ खाने वाली जो स्ट्रीट स्टाइल जो बनती है चटनी, वही हमने बनाई है। तो आज हम वही रेसिपी देखेंगे। हे ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो उसके लिए हमने ले लिया है यहाँ पे 2 कप बेसन जब भी ले उसे छान कर ले। मैंने इसे छान कर लिया हुआ है। तो 2 कप बेसन लिया है। आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके अंदर मैंने क्रश किया हुआ धनिया, जो साबुत धनिया आता है, वो मैंने क्रश करके ले लिया है 1 चम्मच। और 1 चम्मच यहाँ पे ले लिया है मैंने काली मिरी। तो ये आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा मसाला कर सकते हो। और फिर थोड़े से मैंने हरी मिर्च जो काट करके मैंने रखी हुई थी साइड पे, उसे अंदर डाल दी है। ये भी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा मिर्च कर सकते हो। अगर तीखा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो। और यहाँ पे मेज़रमेंट का खास हमें ध्यान रखना है। 2 कप हमने यहाँ पे बेसन लिया है तो आधा कप ही यहाँ पे हमने मेथी का पत्ता लेना है, जो मैंने कट करके वॉश करके अच्छे से रखा हुआ था। इस मेज़रमेंट का ध्यान रखोगे तो आपका जो ये गोटा है मेथी का, वो बहुत ही अच्छा परफेक्ट बनकर तैयार होगा, बाहर के जैसा ही। और यहाँ पे 2 मुट्ठी भर मैंने धनिया का पत्ता भी डाल दिया है। मेज़रमेंट यहाँ पे प्रॉपर लोगे तो आपके मार्केट का जैसा ही आपका भजिया बनकर तैयार होगा। ना ही ज़्यादा अंदर तेल भर जाएगा और ना ही हार्ड बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। यहाँ पे हमने 2 चम्मच चावल का आटा डाल दिया है, जिससे इसके अंदर बहुत ही क्रिस्पीनेस आएगी, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। और यहाँ पे हमने पानी डालना है। यहाँ पे इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे जो पानी यूज़ करना है वो हमें थोड़ा गर्म यूज़ करना है। तो इस रेसिपी के अंदर कुछ चीज़ें टिप्स में जो बता रही हूँ उसको आप फॉलो करके ध्यान में रख के बनाओगे तो आपके ये जो गोटे हैं परफेक्ट बनेंगे। अगर आप बिगनर भी हो तो आपका ये गोटा मेथी ना भजिया पहली बार में ही यम्मी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे गर्म पानी हमने लेना है और हाथों से हमें हल्के हाथों से, यानी कि उंगलियों से ही हमें इसे मिक्स करना है। हथेली का यहाँ पे हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, बस इस उंगलियों से ही हमें इसे मिक्स करते जाना है। ज़रूरत के हिसाब से पानी डालते जाना है, ज़्यादा पानी न पड़ जाए इसका भी हमें ध्यान रखना है। और पानी हमेशा गर्म यूज़ करें तो हमारा ये भजिया है बहुत ही फ्लफ़ी बनकर तैयार होगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा ये भजिया हमारा। तो इसे अच्छे से उंगलियों से फेंट ले पहले। जब भी ये हम बैटर बनाए तो 2 से 4 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से फेंटना है, ताकि ये बहुत ही जालीदार और परफेक्ट भजिया हमारा मार्केट के जैसा बनकर तैयार हो। तो देखिए, इस प्रकार से हमें बैटर बनाना है। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें कुछ इस प्रकार की रखनी है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद इसे हमें एक बर्तन के अंदर थोड़ा सा बैटर लेकर एक भजिया बनाकर देखना है। और अगर वो भजिया प्रॉपर बनता है तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये हमारा बैटर परफेक्ट है। तो उसके लिए मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया है मीठा सोडा, जो मैंने यहाँ पे 2 से 3 चुटकी डाला है। ज़्यादा नहीं डालना है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा पड़ जाएगा तो हमारे भजिए जो है लाल बन जाएंगे। और यहाँ पे उसके ऊपर उसे हमें एक्टिवेट करने के लिए डाल देना है लेमन जूस। तो यहाँ पे आधा लेमन का जूस मैंने डाल दिया, जिससे हमारा सोडा जो है एक्टिवेट हो गया। और उसे अच्छे से हमने फेंट लेना है फिर से, और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बातें करते करते कुछ टिप्स आपको बता दिए हैं, जैसे कि आटा कैसे लेना है, पानी कैसे लेना है, और कितनी देर हमें फेंटना है, इसकी बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर आप बिगनर हो, पहली बार भजिया बना रहे हो, तो भी अगर आप इस बातों का ध्यान रखोगे तो आपका भजिया बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होगा। देखिए, इसे हमें इस प्रकार से कोई भी बर्तन के अंदर इस प्रकार से भजिया बनाकर देख लेना है। अगर ये फैल नहीं रहा है, प्रॉपर शेप ले रहा है, तो समझ लेना है कि हमारा बैटर परफेक्ट है। तो इसके अंदर मुझे थोड़ी काली मिर्च कम लगी, तो मैंने वापस से थोड़ी डाल दी।
क्योंकि हमें थोड़ा तीखा चाहिए होता है। तो मैंने फिर से वो काली मिर्च थोड़ी डाल दी। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। उसके अंदर हमने गरम तेल भी रख दिया है भजिया बनाने के लिए, तो उसी में से मैंने 1 चम्मच बड़ा वाला यहाँ पे ऑयल डाल दिया। तो इसके अंदर हमें गरम तेल डालना है, जिसकी वजह से हमारा भजिया जो है बहुत ही फ्लफ़ी बनकर तैयार हो। देखिए हमने नमक भी नहीं डाला था, तो लास्ट में हमने ज़रूरत के हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया। वैसे फ्रेंड्स, आप लोग मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। और रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक करना तो बनता है ना फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप FB पेज पर हो, इंस्टा पे हो, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो हमने एक साइड पे बैटर रेडी किया और दूसरी साइड पे हमने तेल भी गरम होने को रख दिया था। तो जब भी हम ये बैटर रेडी कर ले तो ज़रा सा बैटर इसके अंदर बूंद जितना डालना है, और हमें चेक करना है कि हमारा तेल अच्छे से हुआ है कि नहीं गरम। तो इसके अंदर हम डालेंगे तो तुरंत ही इसके अंदर से तेल में से बबल्स निकलने लगेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा तेल प्रॉपर गरम हो चुका है। और फ्रेंड्स, जब भी ये तले तब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं रखना है। एक बार तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो तेल की फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है, ना ही लो रखना है ना ही हाई रखना है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे, सारी टिप्स एंड टिप्स को फॉलो करोगे तो आपके भजिए पहली बार में ही यम्मी बनकर तैयार होंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमें भजिया उतार लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, जब भी हम भजिया उतारें तब कढ़ाई के अंदर या पैन जो भी आप लो उसके अंदर भजिया उतने ही डालने हैं कि भजिया एक दूसरे में चिपके नहीं, क्योंकि ये फूलेंगे। तो उतने ही हमें डालने हैं, और जब तक ये तैर कर खुद से उलट ना जाए हमें इसे हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। देखिए ये अब हुए हैं तो हमने इसे टर्न कर लिया, इस प्रकार से हिला दिया। पहले हमें नहीं हिलाना है जब तक ये अच्छे से कुक ना हो जाए। एक बार अच्छे से कुक हो जाए तब इसे हमें हिला लेना है, उसके बाद टर्न कर लेना है और अच्छे से कुक कर लेना है। देखिए कितने खिले खिले वाइट भजिए हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो इस प्रकार से हमें हमारा भजिया बना लेना है। मेथी ना गोटा जिसे बोलते हैं, हमारे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद है। अभी मेरे बरसात की सीज़न चल रही है तो ये भजिया तो हमारे घर में बार बार बनता है। जब भी पूछो तो भजिए की बात आती है उनके पास, तो बस एक कौन भजिया बना दो ऐसा ही बोलते हैं। तो उन्हें तो बहुत ही पसंद है, तो हम बार बार ये बनाते हैं सीज़न में, और मज़ा भी आती है खाने में। तो हम ये बार बार बनाते हैं। तो आप लोग कब कब बनाते हो ये भजिया, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। और किन किन लोगों को ये मेथी ना गोटा मेथी ना भजिया पसंद है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वैसे आप लोग मेथी में से और कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाते हो ये भी मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए हमारे मेथी ना गोटा तो रेडी हो गया। तो उसके लिए अब हम कड़ी वाली चटनी बना लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने 2 चम्मच यहाँ पे बेसन ले लिया है। बेसन को हमें कोई एक बॉल के अंदर ले लेना है, और उसके अंदर हमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। उसके बाद हमें इसके अंदर थोड़ा लेमन जूस डालना है और थोड़े से शक्कर। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने शक्कर डाल दी है। तो ये मसाले आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो, टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जिस प्रकार से पसंद हो उस प्रकार से। बस मैंने बेस बताया है आपको। और उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दे और उसे एक बैटर की तरह बना ले, एक गोल बना ले, ताकि इसके अंदर कोई गुठली या लम्स ना रहे। उस प्रकार से हमें इसे अच्छे से घोल बना लेना है। हाथों से ही इस प्रकार से आप मिक्स करोगे तो ये अच्छे से बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसके लिए हम तड़का बनाएंगे। तो तड़के के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है, जिसके अंदर मैंने 1 से 2 चम्मच ऑयल डाला है। और उसके बाद इसके अंदर हम राई डाल देंगे तड़कने के लिए।
आप चाहो तो राई के साथ यहाँ पे हींग भी डाल सकते हो। मेरे घर भी हींग ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं हींग कम यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पे हींग डाल सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे कड़ी पत्ता भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मार्केट में जो रेस्टोरेंट में हम खाते हैं, होटल में खाते हैं, वहाँ पे इसके अंदर, इस कड़ी के अंदर नीम का पत्ता यूज़ नहीं करा जाता, तो मैं नहीं कर रही हूँ। देखिए इसके अंदर थोड़ा सा हमने हरी मिर्च जो कट करके रखी थी वो डाल दी है। टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा कम आप अपने अनुसार कर सकते हो। तो इस प्रकार से डाल दे, थोड़ी सी रोस्ट हो जाए, उसके बाद हम आगे अंदर पानी डाल देंगे। तो पानी यहाँ पे 1.5 कप के करीब आपने डाल देना है और इसके अंदर अच्छे से एक उबाल आ जाए। उसके बाद हम वो जो घोल हमने बनाकर तैयार कर रखा था साइड पे, जो बेसन से, तो वो हमें इसके अंदर डालना है। उससे पहले हमने यहाँ पे नमक डाला है थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग। जितना हमने यहाँ पे पानी डाला है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे शुगर भी थोड़ा सा डाल सकते हो टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने शुगर कम यूज़ करते हैं तो हमने बैटर के अंदर शुगर ऑलरेडी डाला हुआ है, तो मैं यहाँ पे शुगर नहीं डाल रही हूँ। और इसके अंदर एक अच्छे से उबाल ले आना है पहले हमें, और जब तक उबाल ना आए तब तक हमें इसे हिलाना है। उबाल आ जाए उसके बाद ही हमें आगे की प्रोसेस करनी है। तो देखिए अब ये अच्छे से कुक हो रहा है, तो अब इसके अंदर उबाल आ जाए तो हम वो बैटर इसके अंदर डाल देंगे। वैसे फ्रेंड्स, आप लोग कौन कौन सी चटनी बनाते हो भजिए के संग खाने के लिए, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप कोई नई चटनी बनाते हो तो वो भी मुझे कमेंट में बताएं, तो मुझे भी कुछ नया आइडिया आएगा। देखिए पानी अच्छे से उबल चुका है, तो अब इसके अंदर हम ये बैटर डाल देंगे। थोड़ा सा हल्दी हमने डाला है ताकि कलर अच्छा आए। यहाँ पे ज़्यादा हल्दी नहीं डालना है, थोड़ी सी ही डालनी है हल्दी, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि लम्स ना रहे इसके अंदर। और फिर उसे हमने इस पानी के अंदर डाल देना है। पानी के अंदर डालते ही तुरंत हमें हिलाना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली लम्स पड़े नहीं। देखिए इस प्रकार से पानी उबालने के बाद डालेंगे तो इसके अंदर कोई भी गुठली या लम्स नहीं पड़ेंगे। और फिर बस इसके अंदर 2 से 3 उबाल लाना है और कुछ नहीं ज़्यादा करना है, बस हमारी कड़ी वाली चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये जो चटनी है बहुत सारी रेसिपीज़ के अंदर जाती है, जैसे कि खमन ढोकला बनाते हैं तो उसके संग भी ये चटनी जाती है, बनती है और टेस्टी लगती भी है। तो ये हमने बनाई है भजिए के साथ ये चटनी। तो आप लोग ये चटनी बनाते हो कि नहीं, ये मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए ये अच्छे से उबल रही है, 2-3 उबाल ही लाना है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसके अंदर जो बेसन है उसका कच्चापन ही हमें ख़त्म करना है, बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। देखिए दूसरा बैच भी हमारा हो गया है, तो अब ये भी मैं निकाल लूँगी। और हाँ, मैं ये बैच थोड़ा लाल कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में थोड़ा इस प्रकार का कलर चाहिए होता है भजिए के अंदर। लेकिन आपको अगर वाइट चाहिए तो आप फटाफट निकाल लोगे तो वाइट बनकर तैयार होंगे। तो देखिए ये हमने चटनी के संग भजिए हमने सर्व किए हैं। तो है ना दुकान के जैसे ही भजिए, कितने यम्मी बनकर तैयार हुए हैं। देखिए आप अंदर से इसके जालीदार भजिया हमारा तैयार हुआ है, अंदर एकदम सॉफ्ट है, ऊपर क्रिस्प है, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस प्रकार से भजिया आप बना सकते हो और एंजॉय कर सकते हो घर पे ही। तो क्यों लाना बाहर से, तो इस प्रकार से हम एंजॉय करें घर पे ही। बहुत ही टेस्टी यम्मी बनने वाला भजिया है, तो एक बार तो बनाना बनता है। और अगर आप बनाते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स